हेलो एवरीवन। इन्फोसिस से अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है, आपने भी शायद सुनी होगी। इन्फोसिस ने रिसेंटली 700 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है जो फ्रेशर्स थे, और उन्हें अराउंड 2 मंथ्स पहले ही ज्वाइन किया था। आई थिंक उन्हें नवंबर 2024 में ज्वाइन किया था, और रीज़न ये दिया गया कि वो एक इंटरनल टेस्ट में असाइनमेंट जो होते हैं इन्फोसिस के, जो आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स तक चलते हैं, उसमें वो फेल हो गए। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ निकाले जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इन एम्प्लॉयज़ को ऑफर लेटर भी 2 साल बाद मिले थे। आप सोच सकते हो कि 2 साल बाद आपको ऑफर लेटर मिल, और 2 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिल रही है। इनका बेसिकली सिलेक्शन आई थिंक 2023 या 22 में हो चुका था, और इनको ज्वाइनिंग अब मिली थी लास्ट ईयर नवंबर में। और उसके बाद इनको कुछ महीने इन्फोसिस ने इनसे काम कराया, बेंच पे रहे होंगे, कुछ ट्रेनिंग हुई होंगी, उनके बाद कुछ टेस्ट वगैरह लिए होंगे जिसमें ये फेल हो गए। तो इन्फोसिस ने ये रीज़न बोल के 700 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। और अब ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ फायर नहीं हुए कभी भी किसी भी कंपनी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, और खासकर इन्फोसिस जैसी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो बल्क हायरिंग में बिलीव करती है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि जो मार्केट है वो कितना जल्दी डायनेमिक्स मार्केट के चेंज होते जा रहे हैं एआई के आने से। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ फ्रेशर्स वगैरह के इंटरव्यू लिए कि किसी मीडिया एजेंसीज ने, तो फ्रेशर्स बोल रहे हैं कि जानबूझ के पेपर इतना टफ सेट किया गया था कि उसको कोई क्वालिफाई ना कर पाए। ठीक है, अब वो तो पता नहीं वो पेपर कितना टफ था, लेकिन हाँ, ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इन्फोसिस पहले भी बल्क में हायर करती थी, और पहले भी ऐसे जो इंटरनल असाइनमेंट होते थे, इंटरनल टेस्ट होते थे, होते रहते थे, लेकिन आज तक इतने सारे कभी फायर नहीं हुए। तो अब मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि उनने जानबूझ कर टफ सेट किया हो ताकि वो एम्प्लॉयज़ को फिल्टर आउट कर पाए। ठीक है, तो अब और ये सब भी इसमें मेंशन है कि बाउंसर्स वगैरह भी थे, और बाउंसर्स तो होना ज़रूरी था ही, क्योंकि जब इतने सारे एम्प्लॉयज़ को आप एक साथ फायर करोगे, तो अगर बाउंसर्स वगैरह नहीं होंगे तो लोग, आपको पता है कि लोग मे भी विरोध कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उनने बाउंसर्स वगैरह भी तैनात कर रखे थे कैंपस में, और उनको गाइडलाइंस दे दी थी कि आप 6 बजे तक कैंपस खाली कर दो। तो और टेक न्यूज़ के लिए फॉलो करते रहो टेक प्लस प्लस को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।